Hello students, let's take a problem, a very good problem of complex number from black book, है ना. तो सिंगल चॉइस में है ये प्रॉब्लम. लेट्स टेक इट इन टू वेज. पहले तुमको कौन सा सॉल्यूशन बताऊं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन बताऊं. तो चलो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, क्योंकि सर इसमें आपने पहले ही बोला ना कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, तो यार आर्ग्यूमेंट तो यार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं ना, तो इसलिए तुमको पहला सॉल्यूशन मैं कॉम्प्लेक्स का ही बताना चाहूंगा. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद टी भाई, है ना. तो मैं जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 2 3 के बजाय T1 2 3 के बजाय अगर मैं Z1 2 3 बोलूंगा तो कोई मुझसे बुरा नहीं मानेगा, है ना. तो मॉड T is 1, तो T1 हटाओ, T1 ही लिख दिया. चलो नहीं, मैं Z1 ही लिखूंगा. आदत पड़ी है यार. e की पावर I थीटा 1. सिमिलरली मॉड इज 1, राइट, कि सर मॉड 1 है. थीटा 2 थीटा 3 लाइक दैट. अब कॉन्सेंट्रेट करें 1 माइनस 2. तो किसी को क्लिक कर रहा है कि सर 1 माइनस 2 से मुझे हिंट आया Z1 अपॉन Z2 के बजाय Z1 अपॉन Z2 इज 1 हिंट. बिल्कुल तुम कह सकते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं Z1 Z2 बार. तो मुझे लगता है कि तुम इस पर भी बुरा नहीं मानोगे. हालांकि तुम अगर Z1 अपॉन Z2 भी बोल दोगे तो मैं कहूंगा भाई वो 1 अपॉन Z2 इज Z2 बार, है ना, क्योंकि मॉड Z1 इज 1. यू अंडरस्टूड माई पॉइंट. मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन Z1 इज Z1 बार. सुना होगा तुमने, ठीक. नाउ दिस क्वांटिटी, तो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया, है ना, क्योंकि e की पावर i थीटा 1 अगला बन गया e की पावर माइनस i थीटा 2. तो तुम समझ गए कि सर इसका आर्ग्यूमेंट 1 माइनस 2. तो कॉस से तुमको फीलिंग आई कि सर रियल पार्ट. अब सबको ऐड कर रहे हो, तो मैंने क्या किया, अच्छा तुम्हारा टारगेट है कॉस, तो तुमने ये बात भी कभी सुनी होगी कि सर इफ आई राइट दिस, तो ये पूरी क्वांटिटी 2 टाइम्स रियल पार्ट. अरे यार ये Z है, ये Z बार है, ये उसका कॉन्जुगेट है. और तुमने सुना होगा Z प्लस Z बार इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z. तो मानते हो ये क्वांटिटी 2 कॉस ऑफ दिस. बस अब तुम फील कर गए, मतलब 2 टाइम्स दिस. ओके, बस कंटिन्यू किया मैंने, अब तुम फील कर गए मैं क्या कहना चाहता हूं. तो दिस क्वांटिटी 2 माइनस 3 3 माइनस 1 बट ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन, जो भी दिया गया. अब एक बड़ी अच्छी हैबिट होती है हमारी कि सर टेकन टू एट ए टाइम, कि जब सारे कॉम्बिनेशंस हमको दिखते हैं, तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज, तुमने बाइनोमियल थ्योरम, इस आइडिया को यूज होते हुए देखा होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. तो मुझको 2 एट ए टाइम नंबर दिख रहे हैं कि सर 2 के सारे कॉम्बिनेशन. तो ऐसी सिचुएशन में बताया जाता है कि सारे नंबर्स को सम करके स्क्वायर कर दो. बट मैंने यहां थोड़ा सा डिफरेंट सोचा, है ना. वेक्टर कॉम्प्लेक्स में तुमने डेफिनेटली इस आइडिया को इन्वॉल्व होते देखा होगा कि सर इसका स्क्वायर के बजाय आप मॉड का स्क्वायर बोलिए, है ना. और मॉड का स्क्वायर यू अंडरस्टैंड ZZ बार. नाउ इफ आई ओपन दिस, इसको खोलो ब्रैकेट को, तो व्हाट डू आई गेट, मॉड Z1 स्क्वायर 1, मॉड Z2 स्क्वायर 1, मॉड Z3 स्क्वायर 1, प्लस, मानते हो सर यही आ गया, प्लस Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार. तो मैं जस्ट शॉर्ट नोटेशन में लिख दे रहा हूं. तो आई कलेक्ट दिस, ठीक. अब तुम समझ पा रहे हो, एंड दिस क्वांटिटी इज 2 कॉस. तो 3 प्लस 2 सिग्मा कॉस. नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि सर मॉड का स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, ग्रेटर इक्वल 0.
तो आई थिंक आई गेट द आंसर, सिग्मा कॉस ग्रेटर इक्वल -3/2, ऑप्शन ए। गुड। अब चलो तुमको प्योर ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन बताता हूं। संभव है तुम में से कोई कहे कि सर मैं ना इसको मैंने रीड आउट किया, cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2, सबको खोल दिया, कलेक्टेड ऑल cos टुगेदर, कलेक्टेड ऑल sin टुगेदर। अब इसे देख करके तुमको मन नहीं कर रहा कि सर सारे कॉस को एक साथ रखिए, है ना, कॉस कॉस प्लस कॉस कॉस प्लस कॉस कॉस। तो देखो आइडिया तो वही रिपीटेड आइडिया है कि होल स्क्वायर क्लिक किया, तो मुझे क्लिक किया कि क्यों ना मैं एक्सप्रेशन इमेजिन करूं कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस। मुझे लगता है कि यार तुम्हारे में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि यू नो द डिफरेंस, है ना, कि ये क्या लिखा हुआ है ये तुम समझ पा रहे हो कि सर ये cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 का होल स्क्वायर लिखा है। तो स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो यहां से मुझे इस क्वांटिटी का विचार आया, इस क्वांटिटी को देखकर मुझे ये क्वांटिटी कंसीडर करने का विचार आया। ठीक है, अब तुम समझ ही रहो कि सर दो स्क्वायर्स का सम ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जरा इसको आप ओपन भी कर दो, सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर θ1 1, कॉस स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इज 1, कॉस स्क्वायर θ3 प्लस साइन स्क्वायर θ3 इज 1। तो आई अगेन गेट 3 प्लस 2 ये क्वांटिटी, है ना, सिग्मा। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं कि सर वो कॉस 2 टाइम्स सिग्मा कॉस 2 टाइम्स सिग्मा साइन को आप इकट्ठा करके लिख दो ना कि 2 टाइम्स 1 माइनस 2 एंड दैट इज ग्रेटर इक्वल 0। तो बाय डूइंग दिस मैनिपुलेशन यू अगेन गेट द आंसर -3/2। So this way also you can do, okay? तो आई एम श्योर कि तुम लोग कुछ ना कुछ इन क्लासेस को देख करके, है ना, ये मेरे छोटे छोटे सेशंस को देख करके कुछ मे बी पॉसिबल कि कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा हो। ओके, थैंक यू, बाय।